मैं तो समझता हूं कि जब ये इंडियन मुस्लिम की लिबरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू होगा और इंशाअल्लाह होगा, उस वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके साथ लड़ेंगे। यस, जो आधी दुनिया खड़ी हो गई है और जो रोज हो रहा है और हम देख रहे हैं, उसके खिलाफ तो कोई अमेरिका स्टेटमेंट नहीं दिया और कोई फाटेफ में उनको नहीं लाया, है ना। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग जितनी इस वक्त ब्रिटेन में हो रहा है, जितना मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि ये टीटीपी और टीटीए अफगानिस्तान के साथ ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। इन दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद का पनाह और जन्मदाता रहा है। तो आज यही आतंकवाद पाकिस्तान को खाया जा रहा है और वो टीटीपी के रूप में है। तो कहीं ना कहीं आज मीडिया में डिस्कशन हुआ है कि टीटीपी के साथ बैठ के मुज़ाकरात हो, जबकि हिलाली सीधा कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सीधा युद्ध किया जाए, क्योंकि अब तालिबान भी पाकिस्तान को परेशान करने लग गया है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान का खुद का जन्म दिया हुआ आतंकवाद आज खुद को परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ एफएटीएफ की लिस्ट में जो 32 क्राइटेरिया थे वो पाकिस्तान ने पूरे कर दिए हैं, जबकि पिछली बार भी जो एफएटीएफ की जो विजिट थी पाकिस्तान की, उसमें भी नहीं हो पाया। तो अब कैसे हिलाली बौखला गया है कि एफएटीएफ के दोहरा मापदंड हमारे खिलाफ अपनाता है, क्योंकि भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पाता, जबकि हमें ऐसी लिस्ट में रखता है कि पाकिस्तान कभी ग्रो नहीं कर पाए। तीसरा, इसने हिलाली ने कैसे चेतावनी दी है भारत को और बोल रहा है कि हम भारतीय मुसलमानों के साथ है, और कैसे भारत के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि ये टीटीपी और टीटीए अफगानिस्तान के साथ ये जंगू है, ये लड़ना चाहते हैं, ये कभी हमारे बात माना ही नहीं है। ठीक है, चलिए इस पर आप दोनों का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। लेट द पार्लियामेंट डिसाइड कि वो क्या इनसे बात करेगी, और अगर बात करेगी तो क्या उनके सरेंडर पे बात हो रही है या फिर वो अपनी कोई शराइत बनवा रहे हैं, इसको भी देखना होगा। बहरहाल थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। शराइत की बात हो रही है तो जनाब फैटफ की बहुत सारी शराइत पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं, और उनका 14 जून से जो इजलास होने जा रहा है उसमें फिर से जायजा लिया जाएगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का। देखा जाएगा कि उसे ग्रे लिस्ट से निकालना है या अभी मजीद रखना है। 34 में से 32 निकात पर पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है, लेकिन क्या इस सारे पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस वक्त हमारे मुल्क में है, जो मईशत की सिचुएशन है, उसको लेकर के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले इमरान साहब का मौक़िफ़ लेती हूँ। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है? ये कहा जा रहा था अमेरिका नाराज़ है इसलिए फैटफ से हम नहीं निकलते ग्रे लिस्ट से, तो अब अगर खान साहब की हुकूमत नहीं है उसके बाद क्या अमेरिका राज़ी हो गया है? हम कोई उम्मीद रखें कि फैटफ से निकल सकेंगे? समीना, अमेरिका का असर रसूख तो एक फैक्टर है, लेकिन इसमें कई फैक्टर होते हैं ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इस दफ़ा पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के बड़े रोशन इम्कानात हैं, लेकिन देखें आखिरी वक्त तक वो फैक्टर जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो इस फैसले पे असरअंदाज होते रहते हैं। अमेरिका बहादुर हो या आलमी मालियाती इदारे हों, उन्होंने अपने फ़ायदे को, मफाद को मद्देनज़र रखना होता है। पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किया जाता है तो उसमें भी मुख्तलिफ मराहिल होंगे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब ऐलान किया जाता है तो उसके बाद उनका एक वफद आके दौरा भी करता है। मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा ये ऐलान हो जाएगा और पाकिस्तान में उनका वफद भी आएगा मामलात को देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, और फिर उन चीज़ों के बाद वो जो आके रिपोर्ट पेश करेंगे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बहरहाल 34 में से 32 उनके मुतालबात मान लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। वो इसका इकरार भी कर चुके हैं, मानते भी हैं कि पाकिस्तान ने ये 32 मराहिल जो हैं वो अबूर कर ली हैं। हिलाली साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? हम तो हमेशा ये कहते थे, पहले ही पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म करता था, तारीफ वो पहले भी करते थे, जिसका जिक्र इमरान साहब कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा आपने किया बिहेव। सारा पीटीआई की गवर्नमेंट में बहुत हद तक इस पर काम हो गया था। अभी ये गवर्नमेंट आई है तो इसके बाद हम देख रहे हैं 2 महीने हुए हैं इस गवर्नमेंट को आए हुए, अब ये पहला फैटफ का इजलास होगा, तो हम क्या उम्मीद रखें? जो एक अमेरिकन फैक्टर था वो ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगा या कुछ और भी?
हाँ तो समीना, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अगर हम निकल आएँ, और उम्मीद है कि निकल आएंगे इस दफ़े, वो इसलिए नहीं होगा कि हमारी परफॉर्मेंस इस साल अगले साल से बेहतर है, या हमने कुछ ऐसी चीज़ की है जो हम 2-3 साल से नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए होगा कि एक अच्छी बात हुई है, हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए रेजीम चेंज के लिए, नंबर 1। दूसरी बात है, ये फाटफ के टेरर के बारे में बात करते हैं, तो जो इंडिया में इस वक्त आरएसएस और बीजेपी और मोदी कर रहा है मुसलमानों के साथ, जो आधी दुनिया खड़ी हो गई है और जो रोज़ हो रहा है और हम देख रहे हैं, उसके खिलाफ तो कोई अमेरिका स्टेटमेंट नहीं दिया और कोई फाटफ में उनको नहीं लाया, है ना। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग जितनी इस वक्त ब्रिटेन में हो रहा है, जितना मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो टैक्स हेवन है, आइल ऑफ वाइट, जर्सी, पनामा, ये क्या है? ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्सरसाइजेस हैं। अमेरिकन पैसे उधर हैं, बड़े अमेरिकन उधर पैसे रख रहे हैं, वो भी कुछ नहीं किया उसके बारे में। देखिए, बात असल ये है कि जब अमेरिका प्रेशर डालना पड़ता है पाकिस्तान पे, वो प्रेशर डाला है और शायद फिर भी डालेगा, मगर इस वक्त इट सूट्स देम, इसलिए कि हम अच्छे बच्चे बन के, उनकी एक ख्वाहिश थी कि इमरान खान को निकालो, हमने उसको निकाल दिया। अब वो कहेंगे कि ये एक इनाम जो तुम्हें मिलना था ये ले लो। इमरान साहब, आपको इस पे कुछ कमेंट करना है या फिर मैं थोड़ा आगे चलूं? मैंने तो आपको बता दिया कि मुझे तो यही लगता है कि हो जाएगा, लेकिन ये जो बात है रिजीम चेंज वाली, अब हम हर चीज को रिजीम चेंज से ही अगर नथी करना चाहते हैं तो बस ठीक है। मैं नहीं जाती तौर पे समझता कि हर चीज का वही मकसद वही है और उसकी वजह वही है। चलिए, आपकी भी राय आगे, लेकिन एक चीज तो उस पर आप दोनों का इख्तिलाफ नहीं होगा, वो ये कि जो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, और या कुछ और कमज़ोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नज़र आता है। बुनियादी तौर पर जो यहाँ पे पहले गुस्ताखी की गई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, फिर उसके बाद जो उस पर प्रोटेस्ट हुआ है उनके अंदर, मुसलमानों ने जो किया इंडिया में वो, और उसके बाद उन प्रोटेस्टर्स के साथ उन पर गोलियां चली हैं, 2 लोग मार दिए, और उसके बाद फिर अब उन्होंने ये भी किया है कि कुछ लोगों के घरों तक को आग लगा दिए जाकर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। इतनी संगीन ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं लाली साहब, लेकिन यहाँ पर हम सूरत हाल बिल्कुल अलग देख रहे हैं कि कोई बोलता नहीं है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस चीज़ को किस तरह से पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है? और हम नहीं देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई इतनी बहुत पोटेंशियल इस पर आवाज़ उठाई हो जो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये समीना, हमने जो करना था, हमने जो कहना था, हम क्या कर सकते हैं समीना? हम सिर्फ हमने गए हैं OIC, भाई मुसलमान और भी मुसलमान हैं, उनको कुछ नहीं होता। अभी क्या मैं जाके कहूँ तुम बेहतर मुसलमान बनो? आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कहना चाहता ऐसी बात कि तुम बेहतर मुसलमान बनो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है जो हिंदुस्तान में आ रहा है, ओ मुसलमान जो और मुल्कों के जो बाहर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर जो हो रहा है आपका फर्ज है, आपका मजहब का फर्ज है कि आप एक्ट करें। मैं तो समझता हूं कि जब ये इंडियन मुस्लिम की लिबरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू होगा और इंशाअल्लाह होगा, उस वक्त हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हम उनके साथ लड़ेंगे। यस, मगर वो इस वक्त तक वो उन पे है, उन्होंने शुरू करना है, और जब होगा तो इंशाअल्लाह हम मदद करेंगे। लेकिन इमरान साहब, अमेरिका के हवाले से तो हम कहते हैं चले जी हम वीक हैं, ये हो गया है वो। इंडिया से तो हम हमेशा अलर्ट भिड़ पड़ते हैं अगर हमारा कोई उसूली इख्तिलाफ होता है। हम इस गवर्नमेंट को मैं देख रही हूँ, वो उनकी जानिब से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं इस पर आ रहा है कि जिस पे हम ये समझें कि यार हमारी भी कोई तसल्ली हो गई है कि जनाब ठीक है, पछाड़ के रख दिया अगर वहाँ पे कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हिलाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो इंडिया है वो करारदाद मुजम्मत से नहीं, मुरम्मत से ठीक होगा। जब तक हम इंडिया की मुरम्मत नहीं करेंगे, वो कभी भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि वहाँ पे
पहला स्टेप तो वहाँ के मुसलमानों को खुद लेना पड़ेगा। अब वो वहाँ पे जितना जुलूस निकाल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान का ये फर्ज है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की तरफ जरूर देखे, लेकिन उन पे डिपेंड ना करे, क्योंकि मुस्लिम उम्मा ने, माफ़ कीजिएगा मुझे ये कहने दें कि मुस्लिम उम्मा ने, मुझे तो अपनी ज़िंदगी में देखा है कि हमेशा इस तरह के मामलात ने हमेशा हमें मायूस ही किया है। उन्होंने उस तरह से कभी काम नहीं किया। आज भी हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की टेलीफोन पे OIC के सरबराह से बात ज़रूर हुई है, लेकिन उन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो एंड रिज़ल्ट चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और तमाम हमारी जो है ये मुक़द्दस ऐवान, उसके मेंबरान को इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए और इंडिया को ये मैसेज देना चाहिए कि जनाब, हम बहसीयत कौम इसमें बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़े हैं, हम इस पे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि आप जो मर्जी करें, हम इस मौक़िफ़ से